अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। इस वक्त इमरान खान साहब की कॉल पे दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुल्क भर में सड़कों पे निकल आए हैं और एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त साबिक वफाकी वजीर फवाद चोइस साहब के छोटे भाई फराज चोइस साहब हैं और हल्का PP 26 से इलेक्टेड MPA चोइस जफर साहब भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और आज इनसे जानते हैं कि मकासद क्या हैं और ये जो अवाम निकल रही है। आज तो मौसम भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा है, लेकिन वैसे गर्मी की इतनी शिद्दत है और उससे पहले जो हुआ जब इमरान खान साहब निकले और जिस तरह से हुकूमत ने काउंटर किया, नताइज क्या निकलेंगे अब दोबारा से ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। ये बताइएगा कि पहले तो नताइज बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आए, जैसा कि आप लोगों ने सोचा था वो हुआ नहीं। आप लोगों को तो शायद ये यकीन भी नहीं था कि इस तरह से पुलिस टैकल करेगी। तो अब आपको क्या लगता है दोबारा से ये वही सिलसिला शुरू हो चुका है, नताइज क्या होंगे? देखें, जो 25 मई को पुलिस गर्दी हुई है वो जेएलएम की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में कभी भी हमने विटनेस नहीं किया। जलियांवाला बाग के बाद जो है हम सुनते थे, पढ़ते थे और हमने अपनी आँखों से और ख़ुद अपने ऊपर जो पुलिस गर्दी हुई है वो हमने विटनेस की है। तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त शो था। जेएलएम से बेशुमार लोग निकले हैं और इस्लामाबाद पहुँचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस DPO था उसने हमारे ऊपर फवाद साहब को अरेस्ट करने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए को 500 जो पुलिस उन्होंने एलोकेट की थी स्पेशली। सो हम बग़ैर गिरफ्तारी के जब इस्लामाबाद पहुँचे तो इसका मतलब हमारे साथ मैन फोर्स थी, लोग थे, तो हमने रजिस्ट किया उनकी। और तारीखी शेलिंग उन्होंने हमारे ऊपर की, फायरिंग भी की, गाड़ियाँ हमारी तबाह कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का जोश था, जज्बा था, वो दीदनी था। और आज भी आप देख लें कि जो पेट्रोल पंप जो हुकूमत ने गिराया है, उसके बाद जो महंगाई का बम लोगों पे गिरा है। और आज मैं आपको बता दूं ये सिर्फ PTI के लोग नहीं, यहाँ पे नून लीग के भी काफ़ी सारे वर्कर इसमें मौजूद हैं, क्योंकि वो सब अफेक्ट हुए हैं महंगाई से। बिल्कुल सही। आप एक सियासी नज़र रखते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत पे थे उस वक्त नून लीग और बाकी दीगर जमातें जो हैं वो सड़कों पे थीं। अब जब नून लीग और बाकी दीगर जमातें इक़्तिदार में आ चुकी हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है। कल अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हैं फिर ये जमातें सड़कों पे होंगी। ये सड़कों का खेल ख़त्म कब होगा, मुल्क तरक्की कब करेगा? देखिए, यही PTI की पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। PTI ने तो जो ये ट्रेंड चेंज किया था, रिवर्स किया था। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि जो हुक्मरान पार्टी है वो अपनी अपोजिशन जो उनकी होती है उनको फ्री हैंड दे। हमने तो जो इस्लामाबाद में इनके धरने थे, जलसे थे, हमने उनको फैसिलिटेट किया और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि उनको खाना भी दें। तो जो 25 मई को यहाँ पे इन्होंने पुलिस गर्दी की और जो हमारा इनकी तरफ एटीट्यूड था, जो हमारी पॉलिसी थी PTI की, वो भी आपके सामने। और यही फ़र्क है कि लोग इसलिए PTI के साथ जुड़ते हैं, इमरान खान साहब के साथ जुड़ते हैं। और आगे आप देखेगा कि इंशाअल्लाह ये जो अब तादाद है ये बढ़ती जाएगी और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे। चोइस साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप आज तो हमें इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह ज़िले तंजीम भी मौजूद है और आप MPA हैं, तो आप भी मौजूद हैं, लेकिन 25 को आप लोग सारे इकट्ठे नहीं नज़र आए, इसकी क्या रीज़न? देखें जी, उसमें जो कुछ हुआ है ना, ये स्पेशली चोइस साहब ने बोला है, ये पुलिस गर्दी थी। क्योंकि जिस तरह पुलिस हमारे फ़ोन ट्रैक हो रहे थे, हमने अपने फ़ोन अपने पास नहीं रखे हुए थे क्योंकि पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी। और हम यह चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से कारकुन इस्लामाबाद पहुंचे। हमारा मकसद उस वक्त ख़त्म हो गया जब हमने इनकी दहशत गर्दी देखी और जिस तरह के एटीट्यूड, जिस तरह लोगों को ये मतलब तंग कर रहे थे, तो उसका एंड यही था। मैंने भी फ़ोन कॉल की कि हमने पहुंचना है इस्लामाबाद। उसके लिए लोग कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई जिस तरीके से भी जा रहा है, जो भी वे हैं उस तरह वो वहाँ पहुँच रहे थे। और ये यकीन करें, मैं मीडिया आज इनका कंट्रोल है, लेकिन यकीन करें वहाँ भी इंसानों का समुंदर था, वहाँ भी इंसानों का समुंदर था इस्लामाबाद में। कोई जो मर्जी के एजेंसियाँ कह रही हैं, जो कह रही हैं, लेकिन हम आई विटनेस हैं, जिधर देखा है हमें इंसानों के सारी नज़र आ रहे थे। तो इंशाल्लाह कामयाब था वो 25 जुलाई का भी, और आज भी इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में ये नज़र आएगा जो प्रोटेस्ट हम महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये रजीम चेंज ऑपरेशन जिसके ये आए हैं लोग, इंशाल्लाह इनको वापस जाना पड़ेगा। चोइस साहब, आप तो अब ये कह सकते हैं कि ऐसी पार्टी पीछे जेलां कटियां ने फाइनली, तो आप ये बताएं कि दोबारा भी कोई इस तरह के किसी साने हादसे के लिए तैयार हैं या अब आप भी बचने वाली वो स्ट्रेटजी अपनाएं? नहीं, देखिए, पहले हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि उस जलसे से पहले, उस मार्च से पहले अपने आप को सेफ करके रखना है। हमने अपने सेफ हाउसेज में हम ठहरे थे, लोगों को मुतरक कर रहे थे। लेकिन उस दिन तो हमने निकलना था, चाहे गिरफ्तार हों या ना हो।
तो अनफॉर्चुनेटली मैं गिरफ्तार हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक दफ़ा गिरफ्तार हो गए तो हम घर बैठे रहेंगे। आपके सामने हैं, आज भी हम सामने खड़े हैं, आंदा में इंशाल्लाह सामने रहेंगे। और सिर्फ देखिए, आपको ये होना चाहिए कि जिस तरह की ये दहशत गर्दी इन्होंने की है 25 तारीख को, कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि पुलिस वाले डंडे उठाकर बंदों को छोड़कर गाड़ियाँ तोड़ रहे थे। ये कहाँ का ये इंसाफ है? देखिए, हमने कभी इस तरह नहीं किया। हमने इन्हें फुल प्रोटोकॉल के साथ इन्हें इस्लामाबाद भी जाने दिया, डी चौक भी जाने दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन्होंने जो आपकी माल था, आपकी गाड़ियाँ थी, आपके घर थे, उनको तबाह किया। तो सब आखिरी सवाल आपसे, जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके दिल में एक बात है। चौधरी साहब जो हैं वो चक दौलत में हैं, आप लंगरपुर में हैं, और आप जो हैं वो दीना से तशरीफ लाते हैं। लेकिन जब इवेंट्स होते हैं जेएलएम सिटी के अंदर, पीटीआई का ये जो मरकजी दफ्तर है, उसमें क़यादत कब जो है कारकुनान को हर वक्त अवेलेबल, यानी कि शहर में बंदा हो कोई में? देखिए, हम तो 24/7 अवेलेबल हैं। हमारे जो टीम बनाई गई है, देखिए एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 48 आवर 24/7 अवेलेबल हो। हमने अपनी टीम जो एलोकेट की हुई है, एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। सो अगर आप कहें कि चौधरी जफ़र साहब 24 घंटे अवेलेबल हैं तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। चौधरी जमूर साहब 24 घंटे नहीं टाइम दे सकते। हमने अपनी टीम बनाई हुई है, और जितना हम टाइम देते हैं अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को, इतना मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कोई भी सियासी पार्टी नहीं देती। सो अब हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह हम बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने जा रहे हैं। उसमें फिर जो मेरिट पे लोग होंगे उनको हम उनकी जिम्मेदारियां जो है वो तफवीज़ करेंगे। तो आने वाले अरसे में आप देखेंगे कि पीटीआई एक बहुत वाइब्रेंट और एक बहुत मजबूत पार्टी बन के उभरेगी इंशाअल्लाह। अब आपने देखा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेएलएम की क़यादत है, उसकी निगरानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पे इकट्ठे हैं, और एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, और फिर रैली जो है वो एक जलसे की शक्ल में शानदार चौक पहुँचेगी। इसी तरह की मजीद पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए और दीगर अपडेट्स के लिए भी आप आई लव जेएलएम सिटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।